हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ चौहान, शेयर करूंगा आपके साथ फिजिक्स का ज्ञान। तो दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव तथा धारिता से एक टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विभव निकालना, ज्ञात करना बताऊँगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण दूसरी बिंदु पर जो होगा वह विभव कितना होगा, यह कैसे प्राप्त करेंगे। इसका निगमन, सूत्र का निगमन कैसे किया जाएगा, आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, बिंदु O पर देखिएगा, बिंदु O पर हमने बिंदु आवेश प्लस Q लिया है। माना इससे R दूरी पर, माना इस बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु A है, एक बिंदु A है जिस पर हमें क्या बताना है, वैद्युत विभव बताना है। हमें इसी पॉइंट A पर वैद्युत विभव बताना है कि कितना होगा, किसके कारण, प्लस Q आवेश के कारण, बिंदु आवेश प्लस Q के कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो देखिएगा, हम बिंदु O से A की सीध में एक और पॉइंट ले रहे हैं, क्या, B, क्या ले रहे हैं, B। और माना इसी पॉइंट B पर हम रख रहे हैं टेस्टिंग चार्ज, परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट। तो देखिएगा, ये कितनी दूरी पर हमने माना कि O से कितनी दूर पर है, O से यह x दूरी पर है पॉइंट B। और देखिएगा प्लस Q आवेश है, ये भी क्या है, प्लस Q आवेश है, दोनों धनात्मक आवेश है। तो परीक्षण आवेश पर यह आपका जो बिंदु आवेश है यह लगाएगा प्रतिकर्षण बल, और इसकी बल की दिशा किधर होगी, देखिएगा F की दिशा इधर होगी। तो देखिएगा, हमने जो पॉइंट B लिया है, B जो है वह बिंदु O से x दूरी पर है और इस पर एक बल लगेगा। तो दोस्तों, हमें बताना है इस बिंदु पर वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखिएगा, विभव का हमने सूत्र बताया था कि वैद्युत विभव V बराबर होता है W/Q नॉट। मतलब हमें किया गया कार्य चाहिए, तो हमें कार्य के लिए कार्य का सूत्र देखिए क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो हमें बल चाहिए और विस्थापन चाहिए। तो बल कितना है आपका, बल यहाँ F है, और विस्थापन भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ बिंदु B पर प्लस Q आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर हम पता करेंगे कि कितना बल लग रहा है। तो देखिएगा, प्लस Q आवेश के कारण Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल, देखिएगा, लगने वाला बल जो होगा F बराबर क्या होता है, F बराबर आपका कांस्टेंट नियतांक K इंटू Q1 क्या है, प्लस Q है, Q2 क्या है, Q नॉट है, देखिएगा, अपान R² का मतलब दूरी कितनी है, x है, दूरी कितनी है, x है, तो क्या हो जाएगा, x²। और देखिएगा, हम मान लेते हैं कि बिंदु B से प्लस Q आवेश की ओर अनंत सूक्ष्म दूरी, बहुत ही कम दूरी पर एक बिंदु क्या है, C है, अनंत सूक्ष्म है। तो ये मान ले रहे हैं कितना है, डेल्टा x है, कितना है, डेल्टा x दूरी है, किससे, बिंदु B से डेल्टा x दूरी है, जो अनंत सूक्ष्म है, बहुत ही छोटी दूरी है। तो बिंदु B से देखिए, आप परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज को जब आप बिंदु B से C तक लाएंगे, तो यहाँ तक भी लाने में आपको किसके विरुद्ध, इस बल के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा। तो उस कार्य को हम ज्ञात कर लेते हैं कि कितना कार्य होगा। तो देखिएगा, अनंत सूक्ष्म दूरी लिखेंगे, अनंत सूक्ष्म दूरी dx। देखिएगा, ये माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपको बल के विरुद्ध, यहाँ पर कौन सा बल है, प्रतिकर्षण बल है। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आप इसको बिंदु B से C तक लाएंगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा।
इसलिए दूरी को आप माइनस में दिखा रहे हैं। अनंत सूक्ष्म दूरी डेल्टा x लाने में किया जाने वाला कार्य ज्ञात कर लेते हैं। कितना होगा किया जाने वाला कार्य? देखिए कार्य बराबर क्या होता है, कार्य W बराबर होता है आपका, तो अनंत सूक्ष्म दूरी ला रहे हैं तो किया जाने वाला कार्य भी क्या होगा, डेल्टा W होगा। किया गया कार्य क्या होगा आपका, होगा बल गुणे दूरी या विस्थापन। यहाँ कितनी दूरी है -dx, तो देखिएगा बल कितना है, बल आपका है K.Q0 अपान x स्क्वायर इंटू -dx। देखिएगा यह है डेल्टा W, मतलब थोड़ा सा कार्य है। देखिएगा यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस, देखिएगा इस तरह से हो जाएगा -K.Q0, ये हो जाएगा आपका dx अपान x स्क्वायर। तो ये देखिएगा क्या होगा, थोड़ा सा किया जाने वाला कार्य होगा जब आप अनंत सूक्ष्म दूरी dx b से c तक ला रहे हैं। अब माना आप इसको कहाँ से लाएंगे, माना आप परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु a तक ला रहे हैं। तो जब आप परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु a तक लाएंगे तभी विभव का मतलब क्या होता है, अनंत से किसी बिंदु तक लाना। तो देखिएगा जब आप इस परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु a तक लाएंगे तो किया जाने वाला कार्य कितना होगा। तो इस तरह से परीक्षण आवेश, धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु a तक लाने में किया गया कार्य। देखिएगा जब आप थोड़ा थोड़ा ला रहे हैं तो थोड़ा सा कार्य करना पड़ा है dw, और dw बराबर कितना कार्य आपको करना पड़ रहा है, -K और Q0 dx अपान x स्क्वायर। तो जब आप उसको अनंत से बिंदु a तक लाएंगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके क्या करेंगे, a तक लाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके लाएंगे तो उसका पूरा समाकलित रूप ले लेंगे, समाकलन कर देंगे। देखिएगा एक लिमिट के साथ, देखिएगा जब a तक लाने में, अनंत से a तक लाने में किया जाने वाला कार्य क्या हो जाएगा, dw, इसका समाकलन कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिट टू आप कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, कहाँ तक ला रहे हैं, r तक ला रहे हैं। कितनी दूरी पर ला रहे हैं, r दूरी पर ला रहे हैं अनंत से। इस तरफ का भी आप समाकलन कर देंगे तो हो जाएगा इन्फिनिट टू r, एक लिमिट हो जाएगी -K Q0 अपान x स्क्वायर डॉट dx। तो देखिएगा जब आप इसका समाकलन करेंगे तो ये थोड़ा सा किया गया कार्य है, और जब समाकलन करेंगे तो पूरे का हो जाएगा, पूरा कार्य किया जाने वाला कितना होगा, W होगा। तो W बराबर क्या आएगा, यहाँ से देखिएगा कांस्टेंट वैल्यू -K Q0 क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, तो आपका बचेगा क्या, देखिएगा अंदर लिमिट इन्फिनिट टू r आप ला रहे हैं, और ये हो जाएगा आपका x 1/x स्क्वायर इंटू dx। और देखिएगा जब इसका आप समाकलन करेंगे तो आगे क्या होगा, W इक्वल टू -K Q0, और देखिएगा यह हो जाएगा इन्फिनिट टू r, लिमिट है x पावर -2, ऊपर ले जाएंगे -2 इंटू dx। देखिएगा x के सापेक्ष जब समाकलन करेंगे तो पावर में 1 जुड़ता है समाकलन में, और जो बचेगी पावर वही अपान में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका W इक्वल टू -K Q और Q0, समाकलन करेंगे तो ब्रैकेट बनाएंगे और लिमिट देंगे इन्फिनिट टू r ला रहे हैं आप। और देखिए इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप x के पावर -1 होगा, क्या होगा, x के पावर -1 और अपान में -1, और अपान में -1 जो पावर बचेगी, क्योंकि हम पावर में 1 जोड़ रहे हैं तो 1 जोड़ेंगे तो -1 बचेगी, और जो बचेगा पावर वही पावर नीचे भी लिखा जाता है। और देखिएगा यह क्या हो जाएगा, W बराबर -K Q0 ब्रैकेट में हो जाएगा आपका
इसको कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा आगे यह, और यह 1/x हो जाएगा और इन्फिनिट टू आर। अब देखिए लिमिट जब रखेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करिए। लिमिट आप रखिए तो पहले सबसे पहले कौन सी लिमिट रखी जाती है, अपर लिमिट रखी जाएगी। अपर लिमिट रखेंगे तो देखिए किया जाने वाला कार्य W क्या होगा, किया जाने वाला कार्य W हो जाएगा आपका माइनस के क्यू नॉट, पहले इसकी वैल्यू R रखी जाएगी तो माइनस 1/r, -1/r, और फिर क्या माइनस लगा के लोअर लिमिट 1/∞। और देखिएगा तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर माइनस के क्यू नॉट, और ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा तो -1/r। तो देखिएगा आपका W बराबर किया जाने वाला कार्य क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू नॉट बाई r। देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस के क्यू नॉट अपॉन r। और देखिएगा इस तरह से किया जाने वाला कार्य इतने जूल आ गया। कुल किया जाने वाला कार्य W बराबर के क्यू नॉट अपॉन r आया। जबकि आपको क्या बताना है, आपको बताना है इस बिंदु A पर विभव। तो बिंदु A तक लाने में किया जाने वाला कार्य के क्यू नॉट अपॉन r जूल है। तो इस पर विभव आपको ज्ञात करना। तब विभव बराबर V बराबर क्या होता है, बिंदु A पर विभव। देखिए जब आप बिंदु A पर विभव आप ज्ञात करेंगे, A पर विभव का आप सूत्र जानते हैं, V बराबर क्या होता है W/Q नॉट। किया जाने वाला कार्य क्या है, रखिए देखिए विभव V बराबर क्या हो जाएगा आपका W का मान रखिए यहाँ से के क्यू नॉट अपॉन R अपॉन क्यू नॉट। देखिएगा क्यू नॉट यहाँ रखेंगे, क्यू नॉट से कैंसिल, तो आपका V बराबर क्या बचेगा, हो जाएगा के क्यू अपॉन R। तो देखिएगा V बराबर इस तरह से आ जाएगा, K का मान क्या है 1/4πε0, या तो और परावैद्युतांक K बराबर 1 ले लेंगे। परावैद्युतांक क्या होगा, माध्यम का परावैद्युतांक कितना 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर Q अपॉन R। ये हो गया बिंदु A पर विभव, वो भी किसी बिंदु आवेश के कारण। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियो के लिए लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।